अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंग्लिश राइटिंग सीख रहे हैं यूजिंग कट मार्कर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन नंबर 20 है। हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट कर लिए। लेसन नंबर 8 तक सारे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हुए थे। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद हम लोगों ने हेडिंग्स और पेपर को स्टार्ट कैसे करते हैं वो सीखा। अब हम लोग स्टेटमेंट्स और कोटेशंस लिखना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं मार्कर यूज़ करूँगी सिर्फ 605 मास्टर कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का टेम्पो मार्कर या फिर 604 मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, अगर इस तरह की कोटेशंस और स्टेटमेंट्स आपने बोर्ड के पेपर में लिखनी है तो आपने हमेशा 604 से लिखनी है, क्योंकि ये लंबी लाइंस हैं और लंबी लाइंस लिखने के लिए हम 604 यूज़ करते हैं। कोटेशंस को किस तरह लिखते हैं इसकी डिटेल से वीडियो चैनल पे मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक देती हूँ, आप वहाँ से देखें। अदरवाइज़ आप चैनल को विजिट करें, उसमें आपको हर तरह की पेपर प्रेजेंटेशन और राइटिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। मैं अब तक सारी पेपर प्रेजेंटेशन अपलोड कर चुकी हूँ। सिर्फ फुल बुक पेपर प्रेजेंटेशन रहती हैं जो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपने राइटिंग सीखनी है कट मार्कर से इंग्लिश की, तो हमेशा 605 से सीखें, क्योंकि अगर आप 605 से सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 604 से लिखना आ जाएगा। ठीक है, 605 से मिस्टेक्स भी हाईलाइट होती हैं और जो मार्कर वो प्रोमिनेंट होता है और मिस्टेक्स का भी पता चलता है और वर्ड्स भी सही प्रोमिनेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो मैं डिज़ाइंस लिख रही हूँ FKI, अगर आपको डिज़ाइन मुश्किल लग रही हैं तो आप सिंपल लेटर्स यूज़ करें, सिंपल राइटिंग सीखें, सिंपल की तरफ आप ज़्यादा जाएं। अब मैंने तो काफ़ी अर्से से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई है, थोड़े मैं मुश्किल डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन सीखें। मैंने जो वीडियोस में आपको सिखाया है उसमें मैंने आपको सिंपल डिज़ाइंस भी सिखाए हैं, तो आप पहले सिंपल डिज़ाइन सीखें और फिर आप मुख्तलिफ डिज़ाइंस की तरफ जाएँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लाइन नहीं स्किप की तो मेरा वर्ड बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन अगर आपके वर्ड्स आपस में मिल रहे हैं और एक दूसरे से मिलकर वो खिचड़ी सी बन जाती है, वो सीन है, तो आप बेशक लाइन स्किप करें। अब काम को खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज़ कर रही हूँ। बोर्ड के पेपर में ब्लैक मार्कर अलाउ होता है कि नहीं होता, आने वाले सालों में मुझे नहीं पता, आने वाले पेपर्स में, लेकिन 2019 तक गुजरांवाला बोर्ड में अलाउ था। बाकी आप अपने बोर्ड वालों से पूछ लें। आप अगर आपको बिल्कुल यकीन है कि ब्लैक मार्कर अलाउ है तो बोर्ड में यूज़ करें, अदरवाइज़ आप यूज़ ना करें। अब देखिए, ये चीज़ लिखने के लिए मैंने हार्ड वर्क लिखने के लिए लाइन को स्किप किया है। अब आपके अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने लाइन को स्किप करना है और कहाँ पे हमने लाइन को स्किप नहीं करना। इस चीज़ का आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप मेहनत कह रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कट मार्कर से आप मेरे पिछले लेसन्स भी लें, उसमें मैंने स्टेटमेंट्स लिखना सिखाई हैं। पहले मैंने आपको एक एक लफ्ज़ लिखना सिखाया है। लेसन नंबर 8 तक सारे हमने अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हमने पेपर की तरफ हम गए हैं, साइंस कैसे लिखते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स की हेडिंग कैसे देते हैं, और अब हम लोग स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। कल इंशाल्लाह मैं उर्दू राइटिंग की वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि उर्दू भी मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सिखाऊँ। अब जो अल्फाज हमने प्रोमिनेंट करने हैं उनको देखिए मैंने ब्लैक से लिखा है। इसी तरह जो मेरा लास्ट वर्ड है वो भी प्रोमिनेंट होगा, तो उसको लिखने के लिए मैं ज़रा एस जो है इसको कैपिटल लिखूँगी। तो आपने भी सेम इसी तरह पहले प्रैक्टिस करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके भी सारे वर्ड्स तरतीब से लिखे जाएंगे। अब अगर आप वर्ड्स को ज्वाइन करके लिखते हैं तो ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ज़्यादा ज्वाइन करके भी नहीं लिखना और बिल्कुल सिंपल भी नहीं, यानी कि आपका काम जो लगे वो समझ आए कि आपने क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग इतना ज़्यादा राइटिंग को कर लेते हैं कि समझ ही नहीं आता कि लिखा हुआ क्या है, तो आपने इस तरह भी नहीं करना। तो ये कुछ इस तरह का लिखा जाएगा। अब आपने देखिए मेरे जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे एक ऐसा लगता है बॉक्स में लिखे हुए हैं, तो आपने सेम इस तरह प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लाइंस लिखना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।